आप देख रहे हैं द डार्क हॉरर स्टोरी चैनल। ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये कराची के एक ड्राइवर की जुबानी है। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं कराची से रावलपिंडी रेंट अ कार गाड़ी लेकर जाता हूँ, मगर एक रात का वाकया ऐसा है कि आज भी गाड़ी चलाते हुए मेरी नजर हर साइन बोर्ड पर ठहर जाती है। ये वाकया सर्दियों की एक तवील रात का है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कराची से एक फैमिली को रावलपिंडी छोड़ने जाना था। फैमिली में माँ बाप, 2 बच्चे और उनकी नानी थी। ये दिसंबर का महीना था और सर्दियों की रात थी। फिर हमारा कराची से सफर शुरू हुआ और हम सक्खर तक जा पहुंचे। सक्खर क्रॉस करने के बाद कई किलोमीटर हम आगे बढ़े। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था। अचानक हमें सड़क के किनारे एक बड़ा साइन बोर्ड नजर आया। साइन बोर्ड पर लिखा था आगे रास्ता खराब है और साथ ही एक तीर का निशान था जिस पर लिखा था अल्टरनेट रूट इस तरफ। वो तीर का निशान जंगल की तरफ था। वहाँ एक सिंगल रोड जंगल के बीच से गुजरते हुए जा रहा था। तो मैंने फैमिली से कहा कि लगता है मेन हाईवे बंद है, हमें यही रास्ता लेना पड़ेगा। पर मुझे क्या मालूम था कि वो तीर का निशान हमें किस दवाई की तरफ लेकर जा रहा है। तो हमने वो रास्ता ले लिया और उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद गाड़ी में अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मिसिंग कर रही है और इंजन से भी भारी आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। मैंने कई दफा सेल्फ मारकर कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने बाहर निकल के गाड़ी का बोनट खोला और चेक करना चाहा कि गाड़ी में कोई मसला तो नहीं हो गया। वो जगह असल में बिल्कुल सुनसान जगह थी और सर्दियों की रात थी। धुंध इतनी थी कि गाड़ी की हेडलाइट से सही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी की फॉग लाइट्स ऑन कर दी थी। मैंने बोनट खोलकर गाड़ी की हर चीज चेक की तो कोई खराबी मुझे मालूम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था सब ठीक है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरे साथ मौजूद फैमिली को जब मैंने बताया कि गाड़ी खराब हो गई है, अब स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हमें कहा कि इतनी रात में हम कहाँ जाएं, अब क्या करें। मैं भी ये सोचकर परेशान था कि इतनी सर्दी में इस सुनसान जगह पर और कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। वो जगह इतनी खौफनाक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो धुंध से हटकर मुझे एक वहाँ इमारत नजर आई। जब मैंने गौर से देखा तो उस पे होटल लिखा था। उस होटल के साइन बोर्ड पर लिखा था रोड व्यू होटल। ठंडी हवा चल रही थी और बच्चों के कांपते हुए चेहरे देखकर मैंने कहा चलो सुबह तक यहीं ठहर जाते हैं, सामने एक होटल है, सुबह कोई न कोई हमें मैकेनिक भी मिल जाएगा। इस बात पर सब राजी हो गए और हम होटल की तरफ चल पड़े। जब हम होटल के दरवाजे तक पहुंचे तो मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, जैसे वो हमें अंदर आने की दावत दे रहा हो। जब हम होटल के अंदर दाखिल हुए तो रिसेप्शन पे एक मेले कपड़ों में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा अजीब सा था, आंखें थोड़ी अंदर धसी हुई थी और चेहरे पर बेजान मुस्कुराहट। फिर वो बोला, रात के इस पहर बहुत कम लोग आते हैं, मगर तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे लिए कमरा खाली है। इसके लफ्जों में ऐसी लर्जाहट थी जो जिंदा लोगों में नहीं होती। बहरहाल हमने अपने अपने कमरे ले लिए। कमरे में अजीब सी नमी थी और अजीब सी महक, जैसे कई टाइम से कमरे बंद पड़े हों। बहरहाल हमारी मजबूरी थी, अब जैसे तैसे करके रात गुजारनी थी। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था कि बच्चों के चीखने की आवाजें आने लगी। मैं फौरन उठा तो मैं भागकर उनके कमरे में चला गया। मुझे देखकर बच्चों ने बोला, अंकल यहाँ अजीब सी आवाजें आ रही है, हमें डर लग रहा है। बच्चों के माँ बाप ने भी कहा हमें ये जगह ठीक नहीं लग रही। अचानक बाहर कॉरिडोर से किसी के भागने की आवाज आई। मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ मुझे कोई नजर नहीं आया। बच्चों की नानी ने कहा, बेटा ये जगह ठीक नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ जरूर है, यहाँ नहीं ठहरते, चलो कहीं और चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये पुरानी इमारतें हैं, इस तरह की आवाजें तो आती रहती हैं। अब यहाँ से इतनी रात को सर्दी में कहाँ जाएं, बाहर कोई और जगह भी तो नहीं।
फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कुछ नहीं है, आप आराम करें, मैं नीचे मैनेजर से बात करता हूँ और पानी की बोतल भी लेकर आता हूँ। फिर मैं नीचे चला गया, देखा तो वही बूढ़ा मैनेजर अकेला अंधेरे में बैठा हुआ था। मैं मैनेजर के पास गया और उस बूढ़े मैनेजर से कहा कि ये होटल पूरा खाली क्यों है, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिर वो आहिस्ता से बोला, ये होटल कभी आबाद हुआ करता था, 15 साल पहले यहाँ एक पूरी फैमिली का कत्ल हो गया था। अक्सर रात को लोग उनकी आवाजें सुनते थे और बच्चों के रोने की आवाजें भी। मैं उसकी ये बातें सुनकर दंग रह गया। फिर वो आहिस्ता से मेरी तरफ झुका और उसने मुझे कहा, वो अब भी यहाँ है, रात को अपने कमरे ढूंढते हैं। उसकी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं पीछे हटा और सीधा अपने कमरे चला गया। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बच्चे रोते हुए बोले, अंकल वॉशरूम में एक लड़की खड़ी है, उसके बाल उसके चेहरे पे ढके हुए हैं। उसने कहा कि ये हमारा कमरा है। बच्चों की माँ बाप ने अपना सामान अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो होटल से बाहर जाने की तैयारी में थे। ये सब सुनकर अब मेरा दिल भी घबरा रहा था। हमने जाने का फैसला किया। मैंने जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जिससे दरवाजा मुकम्मल बंद हो गया हो। अचानक किसी के हल्के आवाज में बोलने की आवाज सुनाई दी मुझे, और इस बार आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो कह रही हो, अभी सुबह नहीं हुई। ये सुनकर तो मेरे हाथ ही कांप गए। मैंने फौरन आयतें पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे पर जोर से लात मार दी तो दरवाजे का लॉक टूट गया। मैंने फैमिली को लिया, सामान उठाया और हम भागकर नीचे पहुंच गए। जैसे ही हम होटल में नीचे पहुंच गए तो मैंने देखा कि वहां मैनेजर मौजूद नहीं था। टेबल पे एक पुराना अखबार था जो आधा फटा आधा जला था, और उस अखबार में फ्रंट पेज पे एक खबर छपी थी तस्वीर के साथ। उस तस्वीर में वही मैनेजर था, उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। साथ ही नीचे लिखा था, रोड व्यू होटल का हादसा, पूरी फैमिली की पुरस्कार मौत, और तारीख लिखी थी 2010। ये देखकर तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम जैसे ही होटल से निकलने वाले थे कि अचानक एक एक करके होटल की लाइटें बंद होना शुरू हो गई और फिर अंधेरा छा गया। अचानक हमने देखा एक एक करके 4 काले साए जाहिर हो गए और हमारे सामने हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। वो 4 साए वही बूढ़ा मैनेजर, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। सबके चेहरे स्याह, आंखें खाली, और सब एक साथ बोले, अब तुम भी इस होटल का हिस्सा हो, चलो अपने कमरों में चलो। ये सुनकर तो सबकी चीखें ही निकल गई। मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा और चीख मारकर उस होटल से बाहर भागा। हम सब होटल से बाहर निकल गए और हमारी गाड़ी जहाँ थी हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए। हमने सारी रात सर्दी में उसी गाड़ी में गुजारी। फिर सुबह हो गई। हम सब ने सुकून का सांस लिया। डर से सारी रात हमें नींद नहीं आई। सुबह होते ही एक गाड़ी आई। उस गाड़ी वालों ने हमें देखकर अपनी गाड़ी रोक ली। उस गाड़ी को रुकता देखकर हमारी जान में जान आई। हमने गाड़ी वाले से मदद मांगी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो उन्होंने गाड़ी चेक की। जब चेक करने के बाद पता चला तो गाड़ी में तो कोई खराबी ही नहीं थी। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये देखकर हम खुद परेशान हो गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह रास्ता बंद था, हम वहाँ से अल्टरनेट रास्ता लेकर यहाँ पर पहुँचे, और हमने होटल के बारे में भी सारी बातें उनसे की कि होटल में रात हमारे साथ क्या हुआ था। ये सुनकर उन्होंने कहा, भाई कौन सा होटल, यहाँ तो 15 साल पहले एक होटल हुआ करता था, अब नहीं है। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो जहाँ हम रात को होटल में रुके थे वहाँ तो सिर्फ दीवारें थी, राख के ढेर थे। वो कोई होटल नहीं, एक पुराना खंडर था। तब मैंने सोचा हम रात एक मुर्दा तबाहशुदा होटल में मौजूद थे। फिर हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी जान बच गई और हम वहाँ से निकल गए।